आपने मुझे क्यों रोका? तू अब भी स्मिता के बारे में सोच रहा है? नहीं बुआ माँ, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। और साथ ही ये सोच रहा था कि तू अपने बिजनेस से स्मिता के पति का बिजनेस कैसे बर्बाद कर सकता है। स्मिता के बिजनेस पे अटैक करने की सोच रहा था तू। मत करना, छोड़ दे ये सब। बुआ माँ, उनका एक बेटा है ना, उसका वो बेटा अब मेरा बेटा है, मेरा शिवांश है। नहीं, आप समझी नहीं। उनका अपने दूसरे पति से एक बेटा है और वो कहती हैं कि उनका एक ही बेटा है जिसमें उनकी जान बसती है। लेकिन बुआ माँ, वो औरत इस जीती जागती जान को कैसे भूल गई जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया। तो स्मिता से कब मिला? मना किया था ना, कहा था उसे भूल जा, उससे मत मिल। उसके वजूद को अपने दिलो दिमाग से हटा दे, कहा था मैंने। उसे बर्बाद करने का इरादा छोड़ दे। इस बदले की आग में अपने आप को मत जला। अपनी जिंदगी जी, अपने करियर में आगे बढ़। समझ मेरी बात को। कहा ना, नहीं मिला मैं अपनी माँ से। तो फिर तुझे पता कैसे लगा कि स्मिता ने कहा कि उसका एक ही बेटा है? वो मैंने कल पार्टी में सुना था। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ ना झूठ नहीं होता है शिव। नहीं बुआ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मेरे झूठ बोलने से आपकी परेशानी कम होती है तो झूठ बोलना ही अच्छा है। कम से कम आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी। तू कहता है तो मैं मान लेती हूँ। मैंने पूछा तो कहीं जा रहा था? वो कहीं एक जरूरी काम आ गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम पूरा हो जाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू जहाँ जहाँ कदम रखे, कामयाबी बस तेरे कदम चूमे। जो जो तू चाहे सब मिले तुझे। भाभी, वो तो सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इधर है। मैं तो इधर से गुजर रही थी ना तो कोई बात नहीं शुभवी, मैं जानती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आओगी। यही तो तुम करती हो और तुम्हारा यहाँ आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, ये लड़की कौन है? भाभी, कहीं आप रौनक के साथ मंडप में प्रार्थना की जगह पायल को तो नहीं बिठाएंगी ना? जैसे पायल की शादी में मंडप में रौनक की जगह हर्ष बैठा था। लेकिन भाभी, इसका तो बॉयफ्रेंड है। अरे हाँ, उसका तो किस्सा ही खत्म हो गया है। बस शुभवी जी, एक बात जान लो कि मेरे बेटे रौनक की शादी प्रार्थना से नहीं होगी। स्मिता, तुम्हें मुझसे शर्म आती है ना? नहीं तो हाँ, तो तुम्हें शर्म आती है। प्रार्थना, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिससे तुम बातें करती थी, अपनी दिल की बातें करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी और तो और अपनी बात ऊपर रखने के लिए मुझसे इतनी आर्ग्यूमेंट करती थी, मतलब बहसबाजी करती थी। माफ करना। प्रार्थना, तुम्हें क्या हो गया? तुम दो दो शब्दों में ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो? और इतनी शर्मो हया क्यों? क्योंकि रौनक जी एक लड़की है। खैर, रहने दीजिए। अच्छा, बस ये बता दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? बोलो प्रार्थना, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मुझे भी तुम बहुत पसंद, मेरा मतलब प्यार। मुझे तुमसे प्यार है। ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, पर आज जो कहने आया हूँ वो कह देता हूँ। अगला पल नहीं दिखता, लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, तुमसे ही पूरी है। प्रार्थना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ हमेशा रहना।
साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। और प्रार्थना, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हर कदम पे, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। तुम जो चाहोगी मैं वही चाहूंगा। और मैं भी जानता हूं कि तुम हमेशा मेरा अच्छा ही चाहोगी। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। प्रार्थना, मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रौनक जी, हमारी शादी हो रही है। शादी 7 जन्मों का साथ होता है। पता है प्रार्थना, पर पता नहीं कुछ अजीब सा डर लग रहा है। वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहां डर होता है। और प्यार के लिए डर होना जरूरी है, ऐसा माँ कहती है। चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो? काम कर लिया। ये काम किया है तुमने? हाँ, मैं कुछ करती हूँ।